हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं ग्रिड कॉलम्स प्रॉपर्टी, जिसका काम क्या होता है सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं। इसका काम होता है ग्रिड कॉलम्स प्रॉपर्टी का, डिफाइंस एंड आइटम्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन इनसाइड द कॉलम। यानी जब भी हम कॉलम की बात करते हैं तो हमारा जो आइटम होता है वो दो लाइनों के बीच में क्या होता है, प्लेस होता है। मान लेते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसके बीच की जो सेल क्रिएट होती है इसी के अंदर जो हमारा आइटम होता है वो प्लेस होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हमारा कॉलम नंबर 1 से लेकर के कॉलम नंबर 3 तक का हमारा जो एरिया है ये आइटम 1 के लिए क्या हो जाए, रिजर्व हो जाए, यानी एक प्रकार से उसके लिए खाली हो जाए, और इसके अंदर जो हमारा आइटम है वो फर्स्ट वाला प्लेस हो जाए। तो इसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से जो हमारे कॉलम क्रिएट किए गए हैं, टोटल यहाँ पर 3 कॉलम क्रिएट किए गए हैं जैसे, और कॉलम की लाइन कितनी होंगी, 4 होंगी जब भी यहाँ पर 3 कॉलम्स क्रिएट होंगे। जैसे ये हमारा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4। इसी प्रकार से हम यहाँ पर रोज भी क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, एंड इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी ये वाली थर्ड रो हो गई। इस प्रकार से हमने रो को क्रिएट कर लिया है। इसको हम रो नंबर 1 कह देते हैं, या फिर लाइन नंबर हम बोल देते हैं। लाइन नंबर 2 हो गया, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। तो हम चाहते हैं यहाँ पर जो एरिया है कॉलम 1 से लेकर के कॉलम 3 तक की जो भी एरिया है, यानी फर्स्ट वाला सेल और सेकंड वाला सेल, इन दोनों सेल को हम मर्ज करना चाहते हैं, यानी एक में मिलाना चाहते हैं, ये आप समझ सकते हैं। और इसी के अंदर जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है वो क्या हो जाना चाहिए, प्लेस हो जाना चाहिए। यानी ये पूरी एरिया हमारे फर्स्ट वाले आइटम के लिए क्या हो जानी चाहिए, रिजर्व हो जानी चाहिए, यानी ये पूरा स्पेस हमारे फर्स्ट वाले आइटम को ही मिलना चाहिए। तो उसको हम किस प्रकार से दे सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है इसके लिए यहाँ पर C1 से लेकर के, यानी कॉलम नंबर फर्स्ट लिस्ट से लेकर के कॉलम नंबर 4 तक का जितना भी स्पेस है, यानी ये तीनों सेल किसके लिए हो जानी चाहिए, आइटम 1 के लिए यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पर जो स्पेस है वो क्या हो जाना चाहिए, क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इसको हम किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं, जो हमारी ग्रिड कॉलम्स प्रॉपर्टी होती है इसकी हेल्प से हम क्रिएट करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। जैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट को यूज़ करते हैं और ग्रिड कॉलम एंड को यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में हम ये बताते हैं कि लाइन नंबर क्या होना चाहिए, यानी कितने लाइन नंबर से जो हमारा कॉलम है वो स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो लाइन नंबर है, जो ग्रिड कॉलम है इसके अंदर जो हमारा कॉलम नंबर 1 है, यहाँ से हम क्या वैल्यू दे सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 दे सकते हैं। 1 से हमारा स्टार्ट होना चाहिए, और एंडिंग कॉलम क्या दे सकते हैं, हम चाहते हैं कि थर्ड वाले तक, यानी कि इतने के अंदर ही हमारा क्या हो, जो आइटम है वो प्लेस हो। उस कंडीशन पे हम क्या दे सकते हैं, जो हमारा एंडिंग कॉलम होने वाला है उसको हम क्या दे सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर 3, कॉलम नंबर इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो 1 से लेकर के कॉलम नंबर 1 से लेकर के 3 तक की जो भी एरिया हो जाएगी वो आइटम नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। अब हम एक बार ग्रिड कॉलम्स प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। यहाँ से ग्रिड कॉलम स्टार्ट की वैल्यू 1 रखने वाले हैं एंड ग्रिड कॉलम एंड की वैल्यू 3 रखने वाले हैं। हम चाहते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए और कॉलम नंबर 3 तक वो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए जो लेआउट है हमारा कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ से एनालाइज करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट कॉलम है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट आइटम आ रहा है, सेकंड कॉलम है जिसके अंदर हमारा सेकंड आइटम आ रहा है, थर्ड कॉलम है जिसके अंदर हमारा थर्ड आइटम आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पर कॉलम डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि कॉलम नंबर 1 ये हमारा है और ये कॉलम नंबर 2 है, यानी कि 1 और 2 के बीच में हमारा फर्स्ट आइटम आ रहा है कॉलम नंबर, और 2 एंड 3 के बीच में हमारा सेकंड वाला आइटम आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है, ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट वाला आइटम, हम चाहते हैं फर्स्ट वाला आइटम कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन एंड कहाँ पे होना चाहिए, जो कॉलम नंबर 3 वाली लाइन है इस लाइन पर क्या होना चाहिए, एंड होनी चाहिए, यानी ये पूरी एरिया एक हो जानी चाहिए। तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, इसको हम यूज करते हैं ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी का यूज करके, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कॉलम नंबर 1 है इंडिविजुअल इसको एक क्लास दे देते हैं, जो कि क्लास नंबर हमने 1 दे दिया। और इसके लिए अब हम प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट करने वाले हैं, क्लास सेलेक्टर को लेंगे और इसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ से क्या कर लिया, ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। ग्रिड कॉलम स्टार्ट हमने किया, स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए, जो हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद ये कहाँ तक जाना चाहिए, हमारा फर्स्ट वाला जो कॉलम है यहाँ से, तो यहाँ से हमने कर लिया ग्रिड कॉलम
और इसके बाद हमने कर लिया ग्रिड कॉलम इंड की वैल्यू हमारी 3 होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए और 3 तक जाना चाहिए। तो ये हमारा एक सेल बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से कॉलम नंबर 1 था और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से कॉलम नंबर 2 था, लेकिन अभी क्या हो चुका है, जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम था वो यहाँ पर कॉलम नंबर 1 से लेकर के कॉलम नंबर 3 तक यहाँ पर क्या हो रहा है, जा रहा है। अब ये पूरी एरिया क्या हो चुकी है, एक हो चुकी है, यानी आप कहें तो ये मर्ज हो गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो हमारा आइटम था इसके अंदर आ रहा है। अगर अभी के लिए जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है इसकी जो भी हाइट एंड विड्थ है इसको ले आते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है इसकी जो एरिया है यानी इसकी जो हाइट विड्थ है वो सिर्फ इतनी है। तो ये फर्स्ट वाला आइटम तो हमारा यहीं तक आ रहा है, लेकिन इसके लिए जो खाली स्पेस है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है। अगर आप देखें इसके बाद ही सेकंड आइटम स्टार्ट हो रहा है। अगर इसकी हाइट एंड विड्थ को हम हटा देते हैं तो पूरी एरिया को, यानी कि जो हमारा कॉलम नंबर 1 से लेकर के कॉलम नंबर 3 तक की जितनी भी खाली एरिया है पूरी को क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। लेकिन यहाँ से इसकी हाइट एंड विड्थ जब भी इसको मिल जाती है हमारे इंडिविजुअल आइटम्स के लिए, उस कंडीशन पे अपनी उतनी ही हाइट एंड विड्थ को ले रहा है, लेकिन इसके लिए ये सारी एरिया क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी। ये बाद में इस एरिया को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, जो हमारा आइटम नंबर 1 है। भले ही अभी के लिए यहाँ पर इसने इतनी ही स्पेस ले रखी हो, लेकिन ये पूरी की पूरी स्पेस किसकी है, जो आइटम नंबर 1 है इसकी है। अगर हम चाहते हैं ये हमारा जो यहाँ पर फोर्थ वाला कॉलम है इसकी एरिया भी आइटम नंबर 1 को मिल जाए, तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉलम है वो स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, लेकिन आइटम फर्स्ट वाले आइटम के लिए कहाँ तक जाना चाहिए, 4 तक जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 4 कर दिया इसकी वैल्यू को। ये फर्स्ट हमारा कॉलम था, ये सेकंड कॉलम नंबर था, थर्ड, उसके बाद फोर्थ। अब ये वाली एरिया भी आइटम नंबर 1 को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अब सेकेंड वाला आइटम हमारी नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट वाली जो भी एरिया है ये पूरा का पूरा स्पेस किसके लिए दे दिया गया है, जो हमारा आइटम नंबर 1 है इसके लिए पूरा स्पेस दे दिया गया है। अगर अभी के लिए इसकी जो हाइट एंड विड्थ है उसको हम वापस लाते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, यहां से हम इसकी हाइट एंड विड्थ को हटा देते हैं फिर से वापस से। तो उस कंडीशन पे अगर हम सेव करें तब आप देख सकते हैं आप ये फर्स्ट वाला जो आइटम है ये पूरी की पूरी एरिया को क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्युपाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, इसको लिखने के अलावा एक और शॉर्टकट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड की वैल्यू को हम लिख सकते हैं। जो कि हमारा क्या होता है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा होता है, अगर सिंपल सा हम क्या लिख देते हैं, ग्रिड कॉलम लिखते हैं, तो इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू को हम दे सकते हैं। यानी कि कॉलम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो स्टार्ट कॉलम की वैल्यू देंगे सबसे पहले, उसके बाद एंडिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से आप क्या लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, उसके बाद एंड कॉलम की वैल्यू अपने लिख देंगे। जैसे हमने क्या किया है 1 और 4 के लिए हमने लिखा हुआ है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू हम 1 लिखेंगे, उसके बाद स्लैश लगाएंगे और एंडिंग वैल्यू अपनी 4 दे देंगे, उसके बाद यहाँ से सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो सेम वर्क करेगी जैसे हम यहाँ पर अलग अलग करके ग्रिड कॉलम स्टार्ट की वैल्यू देते हैं, ग्रिड कॉलम एंड की देते हैं। जैसे हमें 1 से लेकर के 3 तक का ही चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू 1 देंगे, उसके बाद स्लैश लगाएंगे, उसके बाद एंडिंग वैल्यू हम 3 दे देंगे। इसको भी एक बार हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, सबसे पहले इसको भी हम एक बार यूज कर लेते हैं। तो अभी के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। अभी के लिए जो हमारा आउटपुट है वो किस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है, इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। सेम चीज रहेगी, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। यहाँ से इसको अभी के लिए हमने सेव कर दिया और यहाँ से हमने क्या लिख दिया, शॉर्ट हैंड यूज कर रहे हैं एक प्रकार से। यहाँ से ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, उसके बाद इसकी वैल्यू हमने यहाँ से क्या सेट कर दी, यहाँ से सबसे पहले हमने स्टार्टिंग वैल्यू 1 सेट कर दिया और उसके बाद एंडिंग वैल्यू जो है यहाँ पर स्लैश लगा के एंडिंग वैल्यू हमने 4 दे दिया और इसके बाद हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे हम ग्रिड कॉलम स्टार्ट की वैल्यू देते हैं, ग्रिड कॉलम एंड की वैल्यू देते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी को यूज करके। उसी प्रकार से हम इसको एक शॉर्ट हैंड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट। यहाँ पर अगर हम 3 कर देते हैं तो यहाँ से कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट होकर के जो हमारा एंडिंग कॉलम होगा वो 3 तक यहाँ पर जाएगा। जैसे हमने रिफ्रेश किया ये 3rd तक यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा आइटम नंबर 1 था वो एरिया को क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्युपाई कर रहा है। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रिड कॉलम के लिए अगर यहाँ पर हम सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू दें, जो हमारा कॉलम होने वाला है उसकी अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं,
उसके बाद स्पैन कीवर्ड को लिखते हैं, उसके बाद टोटल नंबर कितने होने चाहिए उसको हम दे देते हैं। ये नंबर वो होते हैं कि टोटल सेल्स आपको कितनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो हमारी ये फर्स्ट सेल हो जाएगी, ये सेकेंड सेल होगी, ये थर्ड सेल होगी, यानी कि कॉलम नंबर 1 से लेकर के 4 तक के बीच में टोटली यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 सेल हो रहे हैं। अगर इन तीनों को हमें चाहिए, आइटम नंबर 1 के लिए अगर ये तीनों सेल चाहिए तो उस कंडीशन पे हम स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू 1 दे देंगे, स्लैश लगाएंगे, उसके बाद अपने स्पैन कीवर्ड को लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर हम बताएंगे। टोटल हमें 3 सेल्स चाहिए तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी एरिया जो होगी ये आइटम नंबर 1 के लिए रिजर्व हो जाएगी। अभी के लिए इसको भी हम करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ से हम लिखने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम के लिए सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो ग्रिड कॉलम को एक और तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम लिखने वाले हैं सिंपली सा ग्रिड कॉलम। उसके बाद स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू हम 1 देने वाले हैं, यहाँ से स्लैश लगाएंगे, उसके बाद अपने स्पैन की वर्ड को हम यहाँ से लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स कितनी हमें चाहिए, यहाँ से 3 सेल्स चाहिए तो हमने यहाँ से टोटली 3 लिख दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि जो तीनों सेल थी, यानी कि यहाँ पर कॉलम नंबर 1 और 2 के बीच में हमारी फर्स्ट सेल फॉर्म हो रही है, कॉलम नंबर 2 एंड 3 के बीच में सेकेंड सेल और 3 एंड 4 के बीच में हमारी जो हमारी फोर्थ वाली सेल है, सॉरी यहाँ पर 3 वाली जो सेल है वो क्या हो रही है, यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि हमारा था ग्रिड कॉलम्स प्रॉपर्टी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।